हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो 8th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं और कुछ रूल्स आपके सामने हैं। और इस टॉपिक को फिनिश होने के बाद में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। उस एक्सरसाइज को भी आपको करके देखना है, जिसमें सभी रूल्स आपको फॉलो करना है। सभी रूल्स को देख करके उसके आंसर देना है। और जिस प्रकार से ये रूल्स आपके सामने हैं, इससे पहले रूल्स को भी आपने नोटबुक में उतार लिया होगा। इन रूल्स को भी आपको नोटबुक में उतारना है और लास्ट टाइम की तरह इसको लर्न करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के टॉपिक को आगे। नेक्स्ट रूल देखिए, कंपैरेटिव सेंटेंस। अगर आ जाते हैं तो आपको आंसर कैसे देना है, यानी उसको जो वर्ब दे रखी है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको यूज कैसे करनी है, इसमें हम पढ़ेंगे। वो सेंटेंस जो प्लीज या डू नॉट या काइंडली इन वर्ड से शुरू होते हैं वो कंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेना होता है, यानी जो सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होते हैं वो कंपैरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और कंपैरेटिव सेंटेंस में आने के कारण इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। तो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे देखिए प्लीज, फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फिर गो एंड ईट फूड। प्लीज से शुरू है, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, तो प्लीज से शुरू होने के बाद में हम पता लगता है कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में गो की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा इसमें, प्लीज गो एंड ईट फूड। और ये आंसर सामने लिखा हुआ है इसके। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिए, ब्लैंक दिया हुआ है, यानी नॉट ईट। शुरुआत में दे दिया दिस राइस, इस चावल को मत खाना, यानी इसके आगे वर्ब से शुरू है, यानी वर्ब ब्रैकेट में दे रखी है, इसका करेक्ट फॉर्म लगा करके शुरू करना है। तो नोट दिया हुआ है तो डू नॉट, नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है, तो इसमें नोट के साथ में डू लगाना पड़ेगा। और तो फिर ये सेंटेंस जो है डू से शुरू होकर के और इस तरह से क्या आपकी कंपैरेटिव सेंटेंस में बनता है। तो क्या बन जाता है, डू नॉट ईट दिस राइस, और इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, डू नॉट ईट इसमें आएगा, क्योंकि ईट फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। तो इसमें क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से लेना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिव सेंटेंस में डू ही काम में लेना होता है। तो इसलिए क्या बनता है, डू नॉट ईट दिस राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, फिर वापस वो प्लीज से शुरू हो सकता है, फिर ब्रैकेट में आपके नॉट मेक दिया हुआ है, एनॉयज। नॉट मेक दिया हुआ है तो वापस वही बात आ गई, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, डू नॉट बनेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है, ये प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, यानी कृपया आवाज नहीं करना है। इस तरह से क्या है, ये सेंटेंस जो है कंपैरेटिव में होते हैं और इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के काम में लेना पड़ता है। और ये भी हमने देखा कि कंपैरेटिव में प्लीज डू नॉट या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि सेंटेंस के शुरुआत में लुक से दिया हुआ हो, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस साथ में जुड़ा हुआ हो जो कंटिन्यू वर्ब को बता रहा हो, कोई सेंटेंस सेकंड भी साथ में कनेक्ट हो, कोमा लगा करके हो सकता है, एंड दे करके हो सकता है, या किसी तरह से कनेक्टिव जोड़ करके बनाया जा सकता है। तो लुक के साथ में दूसरा सेंटेंस भी दिया हुआ है जो कंटिन्यू किसी काम को बताता है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, इज एम आर लगा करके और हेल्पिंग वर्ब का यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, जैसे मैंने लिखा भी है। लुक से शुरू होने वाले सेंटेंस यदि कंटिन्यू दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस में लुक प्लस इज एम आर दी फर्स्ट आईएनजी आता है, यानी उसके साथ में जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, लुक कॉमा द मैन ब्लैंक रन आफ्टर द बस, कॉमा लगा के परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट, यानी देखना वह व्यक्ति बस के पीछे भाग रहा है। फिर अगला सेंटेंस है, शायद वह इसको पकड़ना चाहता है, शायद बस को पकड़ना चाहता है। तो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और लुक से शुरू किया हुआ सेंटेंस है, तो इस तरह से लुक के साथ में इज़ेमार लगाना है आपको और आईएनजी का यूज करना है वर्ब के साथ में, है ना। तो क्या बन गया ये, लुक द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट।
यानी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर बन जाता है इज रनिंग, क्योंकि द मैन सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए इज एम आर में से आपको क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है ना, इज एम आर में से सेलेक्ट करना होता है और आपको आईएनजी जोड़नी होती है। तो इस तरह से सेंटेंस है इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि नेक्स्ट रूल देखिए, यदि सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, कहीं पर भी बाई लिखा हो, उसके साथ में टाइमिंग किसी तरह का हो सकता है, चाहे वो वीक में हो, चाहे ईयर में हो, चाहे मंथ में हो, चाहे मॉर्निंग इवनिंग हो, चाहे किसी तरह से सीजन के रूप में हो, तो फिर वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, विल हैव सेल हैव का यूज करते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फिर दिखा, मैं फिर बता देता हूँ आपको, विल हैव सेल हैव में से लेनी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। और विल हैव कब लगाते हैं, सेल हैव कब लगाते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। आई और वी के साथ में सेल लगाना है और बाकी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल लगाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर ब्लैंक फिनिश हिज वर्क बाई टुमारो, यानी मेरे पापा कल तक अपना काम पूरा कर लेंगे, यानी फ्यूचर का बन जाता है ये। और कल तक, बाई टुमारो का मतलब कल तक, आने वाले कल तक कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इसमें क्या लगाना है, विल हैव सेल हैव का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो माई फादर के साथ में आपको पता है विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो सामने लिखा हुआ है इधर, विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही ब्लैंक रीच हिज विलेज बाई 26 जून, यानी 26 जून तक वह अपने गांव पहुंच जाएगा। यानी बाई करके 26 जून टाइम दिया हुआ है, बाई करके टाइम दिया हुआ, टाइम किसी तरह का हो सकता है, मैंने भी बताया आपको, है ना। तो फिर इसमें भी वही लगाना है, विल हैव सेल हैव में से लगाना है और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। तो फिर ही के साथ आ गया तो भी विल हैव का यूज करना है, अगर यहाँ आई होता या बी होता तो फिर सेल हैव लगाते, है ना। तो फिर ही के साथ विल हैव कर दिया और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो क्या बन गया, he will have reached his village by 26 जून। इस तरह से ये सेंटेंस देखे हमने। इसके बाद में कौन से सेंटेंस होते हैं वो अभी पढ़ेंगे। हाँ देखिए बेटा, अब आपके सामने नेक्स्ट रूल है, उस नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। और यदि सेंटेंस में कोई मॉडल, जैसे कैन, कुड, मे,